नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बीचर, एसएचएस मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोड़ से। आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर है। सर्वप्रथम तो उन सभी शिक्षकों को मेरा सादर चरण स्पर्श, जिनकी बदौलत मैं आज ये बोल पाने में सक्षम हूँ और उन्होंने मुझे इतना तैयार किया कि आज मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और हजारों बच्चों की जीवन सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आज जो मैं जिस बात को लेकर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ या जिस बात को लेकर मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, वो है शिक्षक और आज का समाज। मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ याद है कि लक्ष्मण जी वर्मा राजपुरा के हैं। वो हमें प्राइमरी स्कूल, जो हमारी विजयपुरा गांव की प्राइमरी स्कूल है, उसमें जब पढ़ाते थे तो उनके प्रति जो आदर भाव यहाँ के बच्चों में होता था, प्राइमरी के टीचर होने के बाद में भी शायद आज भी वो अगर हमारे इस गांव में, विजयपुरा गांव में कहीं किसी शादी ब्याह में या कभी किसी के शोक सभा में जब आते हैं, उनके प्रति जो आदर आज भी जो हमारी पीढ़ी के लोग बच्चों में है, हमारी पीढ़ी के लोगों में है, या हमारे जो बड़े, हमसे जो बड़े हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं, या हमारे पिताजी की जो पीढ़ी है उसके जो लोग हैं, उनमें जो आदर भाव है वो वास्तविक तौर पे काबिल तारीफ़ है। ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, लगभग ये मानिए आप 27-28 साल पहले की बात है। तो क्या 27-28 साल में या उसके बाद के टाइम पीरियड में ऐसा क्या हुआ कि आज जो शिक्षकों के प्रति आदर भाव है वो घट रहा है? ये बहुत बड़ी मनन करने की बात है। जब हम बच्चे थे तो हमें ये कहा जाता था कि बेटा, एक इंजीनियर बनोगे तो अगर आपने गलती कर दी तो वो नींव में दफना दी जाएगी। एक डॉक्टर बनोगे तो उसे या तो जला दिया जाएगा या उसे दफना दिया जाएगा। लेकिन अगर एक शिक्षक ने गलती कर दी तो वो गलती इस पूरे राष्ट्र को तबाह कर सकती है। ये वास्तविकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले इस 10, 20, 25 सालों में ऐसा क्या घटा जिसकी बदौलत शिक्षकों के प्रति समाज में मान सम्मान घटा और आज शिक्षक जिस मान सम्मान के लायक है उसे वो मान सम्मान नहीं मिल रहा। कहीं तो कोई कुछ तो ऐसा हुआ है। जहाँ तक मेरा नज़रिया है, कुछ हद तक कुछ हमारे समाज के शिक्षकों में भी कुछ शिक्षकों की भी कमी रही है कि उन्होंने जो शिक्षक का नैतिक दायित्व होता है उस दायित्व को छोड़ा। क्योंकि देखिए, मैंने अक्सर लोगों से चर्चा करते हुए देखा है कि लोग एक बात की बहुत तकड़ी जिक्र करते हैं जहाँ कहीं भी बैठते हैं, ये हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। राष्ट्र बंद हो जाता है, प्रदेश बंद हो जाता है, जिले बंद हो जाते हैं, गांव बंद हो जाते हैं। क्या कभी आज तक कर्तव्यों के लिए हुआ है? अगर कानून ने आपको अधिकार दे रखे हैं तो कानून में आपके मौलिक कर्तव्य भी हैं। क्या उन मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन आपने किया है? क्या आप जब एक शिक्षक की भांति उस 4 दीवारी में प्रवेश करते हैं, उस विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो शिक्षक की भांति आपने व्यवहार करने की कोशिश की है? मुझे पता है अर्थयुग है और अर्थयुग में बिना पैसे के कुछ नहीं चलता, लेकिन क्या ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन बच्चों का भविष्य आप पर निर्भर कर रहा है? पुराने टाइम पर भी ऐसे शिक्षक होते थे जिनके चरित्र खराब होते थे, जिनकी आदतें खराब होती थी, लेकिन फिर भी शिक्षक समाज की प्रतिष्ठा के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता था। जब भी गांव में कोई अच्छी चीज़ के बारे में सोचा जाता था तब ये कहा जाता है कि यार फलां गुरुजी को पूछिए। आज की स्थिति है कि मजाक में भी लोग ये कहते हैं, अरे गुरुजी को पता नहीं चल जाए, अदरवाइज वो अड़ंगा लगा देंगे। क्यों भाई? तो मेरे शिक्षक समाज से मेरी एक अपील है कि इस चीज़ को सुधारिए,
क्योंकि आईएएस भी हम लोग बनाते हैं, आईएएस भी हमारे पढ़े हुए लोग ही बनते हैं, आरएएस भी हमारे पढ़े हुए लोग ही बनते हैं, नेता भी हमारे पढ़े हुए लोग, हमसे पढ़े हुए लोग बनते हैं, डॉक्टर हमारे से पढ़े हुए लोग बनते हैं, इंजीनियर हमसे पढ़े हुए लोग बनते हैं। तो जब आप किसी को पढ़ाकर इस काबिल बना सकते हैं कि वो बहुत अच्छी पदों पर जा सकते हैं, तो क्या आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप वो काम कर सकें जिनकी बदौलत ये समाज सुधर सके? और इसका सबसे बड़ा एक और कारण बता दूँ, जो शिक्षकों की इस इमेज के पीछे, जो इमेज खराब हुई है, इसके पीछे एक बड़ा, मैं भी एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल चलाना और कॉरपोरेट स्कूल चलाना, इनमें फ़र्क है। प्राइवेट स्कूल चलाना और कॉरपोरेट स्कूल चलाना में फ़र्क है। मैंने 2009 में स्कूल किया था, तब से लेकर मैं जब भी हमारी ब्लॉक लेवल पे हमारी स्कूल वालों की मीटिंग होती थी, तब मैं उन्हें आगाह करता था कि ये कॉरपोरेट स्कूलें आपको बड़ा परेशान करेंगी, और ये आपको परेशान नहीं करेंगी, ये आपके समाज को परेशान करेंगी। और एक्चुअली हो ही वो रहा है। जो शिक्षकों की सबसे बड़ी कमी, जो शिक्षकों के सम्मान में जो सबसे बड़ी कमी आ रही है, क्योंकि उन्होंने केवल एक मजदूर जितना एक व्यवहार शिक्षकों के प्रति केवल एक दिन श्रद्धाभाव दिखा दिया, उसके अलावा एकमात्र टारगेट रहता है वो है एडमिशन, एडमिशन, एडमिशन। क्या बात करते हैं आप? जहां ये वक्त है शिक्षा सत्र 2024-25 के बच्चों को पढ़ाने का, वहां उन कॉर्पोरेट स्कूल्स में बात चल रही है 2025-26 के एडमिशन्स की। सब आप एक वक्त एक तरीके से दिमाग से सोच सकते हैं, लेकिन ये चीजें चलती रहती हैं। अब बात करते हैं समाज की। समाज में मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा बनाना है, तो उन बच्चों को ये सीख जरूर दीजिए कि टीचर्स के प्रति श्रद्धा भाव रखें। जब तक आप अपने टीचर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखेंगे, देखिए सर, मैं बाकी लोगों की नहीं जानता, मैं मेरे इंस्टीट्यूट की ये बात बता सकता हूँ कि SHS मेमोरियल स्कूल में पढ़ने वाले जितने बच्चों ने अपने टीचर्स के प्रति अच्छी श्रद्धा रखी है, या फिर बहुत अच्छा उन्होंने ये रखा है कि हाँ टीचर्स हैं, इनका मान सम्मान, वो अपनी ज़िंदगी में सफल है। सफल होने का मतलब केवल गवर्नमेंट जॉब लगना नहीं है। सफल होने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत तगड़ा पैसा कमाए। सफल होने का मतलब है वो सुख शांति के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, और ये वास्तविकता है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो जितने भी अभिभावक मेरी ये बात सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है कि आप, जो कई लोगों की आदत है, जैसे बच्चे के एक चाटा पड़ गया, बच्चे स्कूल वालों को फ़ोन कर रहे हैं, अरे तुम पिला रहे हो क्या खाना, तुम खिला रहे हो क्या खाना, तुम पिला रहे हो क्या दूध, जो मारने के लिए। साहब, स्कूल में मारने के लिए कोई नहीं बैठा है। और वो शिक्षक वो लोग हैं जो वास्तविक तौर पे, अगर आपके बच्चे की चिंता आपके बाद में कोई करता है तो वो शिक्षक हैं। इसलिए इन शिक्षकों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षक सम्मान के लिए मेरी आप लोगों से एक अपील है कि आप शिक्षकों का सम्मान करें। हाँ, शिक्षकों में कहीं पर भी कमी है, उसे बेखौफ बैठा कर कहिए कि भैया तू इस जॉब के लायक नहीं है। स्कूल संचालक हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई ऐसा शिक्षक आता है जो वास्तविक तौर पर शिक्षक बिरादरी के नेचर के खिलाफ, उसके सिद्धांतों के खिलाफ है, तो आप बैठा कर उसे कहिए कि सर आप कोई दूसरा प्रोफेशन चूज कर लीजिए, ये प्रोफेशन आपके लायक नहीं है। तो ऐसी मेरी गुजारिश है। और कोई भी प्रकार की अगर आप सुझाव दें तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे और किसी मुद्दे पर बहुत अच्छी बात करें। धन्यवाद। जय हिंद।